the sixth lecture of Construction Management and Accounts, सेकंड चैप्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बार चार्ट के बारे में, ठीक है। तो बार चार्ट जो है क्या होता है कि ये एक हमारे को जो है दर्शाता है, चित्र अंकित करता है जो भी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, साइट के ऊपर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है और एक्टिविटी कितनी हो रही है। तो वो सारी चीजें जो है बार चार्ट के माध्यम से दर्शाई जाती हैं। तो उसके लिए कोई ट्रेंड या स्किल्ड मेंबर की आवश्यकता नहीं है, वो एक दो बार जैसे कि आसानी से जो है उसे जो है इम्प्रूव किया जाता है या बनाया जा सकता है, ठीक है, साइट के ऊपर, साइट को देख करके, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट, तो जो माइलस्टोन चार्ट है, जो भी चार्ट्स हैं, तो वो क्या है, तो बार चार्ट का ही एक जो है आसानी से या उसको जो है मॉडिफाई करके ही, बार चार्ट को ही मॉडिफाई करके जो तैयार किया हुआ है ये माइलस्टोन चार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट की दी होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट की के हिसाब से जो है इसको जो है सभी जो है मेजर इवेंट्स, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इवेंट्स और एक्टिविटी दोनों को ही जो है ये दर्शाता है, ठीक है। तो वो कितना जो है ऊपर उठता है, ठीक है, कितनी एक्टिविटीज जो है इंप्रूव होती है, तो उसके बारे में जो है सारा ये जो है बिल्कुल आसान करके जो है माइलस्टोन चार्ट जो है तैयार किया जाता है। तो माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन may be defined as may be defined as may be defined as important key point और मेजर इवेंट इन टाइम, मेजर इवेंट इन टाइम, इवेंट इन टाइम which can be easily identified, can be easily identified, easily identified on completion, identified on completion as a project progress, as a project progress, ठीक है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसको जो है आसानी से जो है पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम, माइलस्टोन्स, माइलस्टोन्स, ठीक है। तो ये कितनी एक्टिविटी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, और यूनिट ऑफ टाइम ये इधर को ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कि फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
9, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर उसके बाद 18, 19, 20। तो ये 20 जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में ये यहाँ पे है की इवेंट। तो ये की इवेंट रहता है, ठीक है, ये क्या है, की इवेंट, ठीक है। तो ये की इवेंट है, तो कौन कौन सी जो है इवेंट्स जो भी वहां पे एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसमें भी इवेंट भी अलग है और एक्टिविटीज अलग है। तो जो भी एक्टिविटी स्टार्टिंग होती है और एंड होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज के बारे में जो बताते हैं वो की इवेंट रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना, तो ये था। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या रहते हैं, ठीक है, माइलस्टोन के। तो जो भी माइलस्टोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ही रहते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ माइलस्टोन चार्ट, कौन कौन से। नंबर 1, इट इज क्लियर्स शो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ इवेंट। नंबर 1, इट क्लियर्स show the progress of work with the help of events या की इवेंट, ठीक है, की इवेंट के माध्यम से जो है प्रोग्रेस का जो है पता लगता है। The proper sequence of operation operations with one activities is known, with one activity is known, ठीक है, एक एक एक्टिविटी के बारे में जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। जो भी सीक्वेंस वाइज एक एक एक्टिविटी के बारे में इस चार्ट के द्वारा जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। द प्रोग्रेस ऑफ वर्क कंप्लीशन कैन बी रिपोर्टेड इन एक्चुअल परसेंटेज। द प्रोग्रेस ऑफ work completion can be reported in actual percentage, ठीक है।
जो एक्चुअल परसेंटेज है जब का काम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट जो है एक्चुअल परसेंटेज के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है, कितना प्रोग्रेस ऑफ वर्क रहा है, ठीक है। इट इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ interdependencies between different tasks. तो ये क्या है, इंक्रीज द अवेयरनेस, जो भी आपस में जितना भी तालमेल है किस चीज का, किससे, कौन सा मटेरियल किसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिविटीज जो विभिन्न प्रकार के टास्क है, ठीक है, टास्क मतलब जैसे खुदाई का काम और उसके साथ साथ जो है चिनाई का काम या चल पड़ता है, ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज का जो है हमें अवेयरनेस रहती है या उसके बारे में पता चलता रहता है। द की इवेंट आर एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एंड डेटाबेस सीक्वेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इसका डिसएडवांटेजेस। तो ये थे एडवांटेजेस। अब जहाँ पे लाभ होती है वहां पे हानियां भी होती है, ठीक है। तो जैसे कि पहले था एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस, ठीक है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं सर, जैसे द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पाइल चार्ट इज दैट इट डज नॉट रिवील द interdependence between events like that of bar chart। क्या कहता है कि ये बार चार्ट के की तरह ही जो है जितने भी इवेंट्स है वो आपस में जो है इंटरडिपेंडेंसी के बारे में नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो क्या है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ disadvantage of main disadvantage of milestone chart is that it does not reveal the interdependency between events like that of bar chart, ठीक है। तो वो इंटरडिपेंडेंसी को नहीं दर्शाता है। The events are depicted is only chronological order, but logical or true sequence of event is unknown, ठीक है। इसके अंदर ट्रू सीक्वेंस और इवेंट इज अननोन। नंबर 2 ट्रू सीक्वेंस of events is unknown। जो असली में जो है सीक्वेंस में होना चाहिए तो वो चीजें ये बार चार्ट के अंदर नहीं दर्शाई जाती है, ठीक है। या इस माइलस्टोन चार्ट
चार्ट के अंदर, जैसे कि बार चार्ट में दर्शाया जाता है ना कि ये इतने टाइम में इतना वो 1 2 3 यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो इसके अंदर जो है वो चीजें नहीं दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था माइलस्टोन चार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे पीईआरटी और सीपीएम नेटवर्क। ठीक है, तो वो नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है, पीईआरटी क्या है, सीपीएम क्या है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू एंड रिव्यू टेक्निक पीईआरटी। ठीक है, तो जो नेटवर्क टेक्निक है तो वो क्या कहलाती है। ठीक है, पीईआरटी एंड सीपीएम नेटवर्क्स। तो ये एक नेटवर्क सिस्टम है या नेटवर्क टेक्निक है, वो क्या कहलाती है, द मेथड और टेक्निक थ्रू नेटवर्क टेक्निक द मेथड or technique through with the large complex project can be broken down into smaller individual specific events, individual specific event and arranged in the logical sequence of events is termed as a network technique. क्या कहलाती है, नेटवर्क टेक्निक। मेथड और टेक्निक थ्रू विच ए लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैन बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसको जो है छोटा करके दर्शाने का जो है कि उसको जो है इंडिविजुअल स्पेसिफिक इवेंट जो है सभी प्रकार के जो है इवेंट्स और अरेंज हो जाए। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक क्या कहलाती है, नेटवर्क तकनीक कहलाती है। ठीक है, नेटवर्क तकनीक ये दो प्रकार की है, पीईआरटी एंड सीपीएम। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।